Hello students. So today I am going to teach you chapter number 2, plants around us. Plants. तो प्लांट्स तो आप लोग समझते ही होंगे, वही जो हरे भरे पौधे होते हैं जो हम सब लोगों के चारों तरफ में दिखाई देते हैं। जैसे आपके आसपास में टमाटर का पौधा हो सकता है, तुलसी का पौधा हो सकता है ना, गेंदे के पौधे हो सकते हैं। So we have learned about different parts of a plant in class 2. Let us recall what we have already learned. तो क्लास 2 में आप लोगों ने प्लांट्स के बारे में क्या क्या पढ़ा था, पौधों के बारे में क्या क्या पढ़ा था। सो डू यू रिमेंबर इट नाउ? अभी आपको याद है क्या? अगर नहीं याद है तो अभी याद दिलाते हैं, है ना। तो यहाँ हम लोग एक डायग्राम देख रहे हैं। इस डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं कि देर आर एरोज टैग्ड marked towards the different parts of a plant. So we will have to identify it and we have to match. We can also get help from help box also. तो help box से हमें क्या क्या help मिल सकता है देखते हैं। तो सबसे पहले हम बॉटम से स्टार्ट करते हैं। इसे क्या कहते हैं? व्हाट डू वी से? दीज आर रूट्स। ओके, इन्हें हम जड़ कहते हैं। एंड दिस इज स्टेम। स्टेम कहते हैं इसे, जो पौधों को संभाल करके रखता है। जड़ें मिट्टी के अंदर में पौधों को संभाल करके रखती हैं और स्टेम मिट्टी के ऊपर पौधों को संभाल करके रखता है। अब हम लोग इसे मैच करेंगे। इसे क्या कहते हैं हम लोग? ये है ब्रांच। ओके, डालियां हैं। और फ्लावर्स हम लोग देख रहे हैं क्या? यस, वी कैन सी फ्लावर्स। ये फ्लावर्स हैं। लीफ तो हम लोग बहुत सारा देख रखे हैं, तो ये मिला दिया मैंने लीफ को। अब बचता है बड, कलियां किसे बोलते हैं हम लोग? तो बड बोलते हैं वो फ्लावर जो अभी खिले ही नहीं हैं, है ना, जो खिलने को बाकी हैं। तो ये मिला दिया मैंने। अब इसमें से कुछ बचा क्या? यस, देयर इज़ फ्रूट। तो फ्रूट को हम लोग यहाँ मैच कर सकते हैं। फ्रूट के लिए इसमें कहीं पर कोई इंडिकेशन है क्या? नहीं है तो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस चीज़ को रिकॉल किया कि पौधों के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सो नाउ वी विल रिमाइंड इट, वी विल रिवाइज इट अगेन कि पौधों के पार्ट्स कौन कौन होते हैं। सो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। तो पौधों के जो अलग अलग भाग होते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं, इन सब के काम भी अलग अलग होते हैं। वैसे ही जैसे कि हमारे शरीर के जो अलग अलग अंग होते हैं उन सब के काम भी तो अलग अलग होते हैं ना। आँखों का काम है देखना, मुंह का काम है बोलना, कान का काम है सुनना, हाथों का काम है चीज़ों को उठाना रखना, है ना। और व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ आवर ब्रेन? उसका काम है सोचना, टू थिंक अबाउट। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं रूट्स। इट फिक्स द प्लांट इन द सॉइल। ये मिट्टी में पौधों को फिक्स करके रखता है, एक ही जगह पर स्थिर करके रखता है। यू नो दैट पौधे चल नहीं सकते ना, पौधे नहीं चल सकते, पौधों के पैर नहीं होते हैं। सो दैट इट इज़ नीडेड टू बी फिक्स्ड विथ द सॉइल। इसीलिए रूट का काम है पौधों को, पौधों को ना जड़ों की मदद से मिट्टी में फिक्स करके रखना। स्टेम, इट कैरीज ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द सूट। सूट की बात है ना। यहाँ पर हो सकता है कुछ बच्चों को लग रहा हो कि व्हाट इज़ दिस सूट। तो सूट की बात ऐसे करते हैं कि अगर ये मिट्टी है ना, तो मिट्टी के अंदर में ये जो जड़ें हैं इसे हम लोग बोलते हैं रूट्स। ओके, और मिट्टी के ऊपर ये जो स्टेम होता है, ब्रांचेज होती हैं, ये जो कुछ भी हिस्सा होता है इसे हम लोग बोलते हैं सूट। तो मिट्टी के ऊपर में, सॉइल के ऊपर में जो भी चीज़ हैं, जो भी पार्ट्स है पौधों के, उन्हें संभाल करके रखने का काम है स्टेम का। लीफ, इट मेक्स फूड फॉर द प्लांट।
लीफ को हम लोग किचन भी बोलते हैं प्लांट्स का, है ना। फ्लावर, इट ग्रोज इनटू ए फ्रूट, और फूल का क्या काम है, फूल आगे चल कर के फल बनता है। और फ्रूट का क्या काम है भला, इट स्टोर्स फूड। पौधे जो भी खाना बनाते हैं, इफ़ इट इज एक्सेस दैट विल बी स्टोर्ड इन फ्रूट सेक्शन। अब आगे बढ़ते हैं और क्या क्या चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। सो नाउ वी आर गोइंग टू क्लासीफाई प्लांट्स। क्लासीफाई करने का मतलब क्या है, बांटने का। जस्ट सपोज दैट देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, सो आर ऑल द स्टूडेंट्स रीड इन ए सिंगल क्लास? नो, ऐसा नहीं है ना कि सारे के सारे बच्चे एक ही क्लास में पढ़ते हों। तो कुछ बच्चे क्लास 3rd में होंगे, कुछ बच्चे क्लास 4th में होंगे, कुछ बच्चे क्लास 5th में होंगे, एंड सो ऑन। अब यहाँ पर हम लोग धरती पर, इस अर्थ पर जितने भी अलग अलग तरह के पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उसे भी हम क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सो वी नाउ टॉक अबाउट दीज डिफरेंट कैटेगरीज इन सम डिटेल, है ना। सो फर्स्ट कैटेगरी इज ट्रीज। ट्री हम लोग किसे कहते हैं, ट्री को, वैसे तो ट्री का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ट्री का मतलब होता है पेड़। तो हम सब लोग इतना तो कॉमन सेंस रखते हैं, आप समझते ही होंगे कि ट्री का मतलब है पेड़, मतलब बड़ा सा पेड़, बड़ा सा प्लांट। और पौधा क्या होता है, जो आपके 1-2 फीट का हो, 4 फीट का हो, 6 फीट नहीं, है ना, 3-4 फीट तक के हम लोग प्लांट्स को प्लांट्स कहते हैं, उससे ऊपर वाले को ट्रीज कहते हैं। सो बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, देयर स्टेम इज वुडी एंड स्ट्रॉन्ग। बिग प्लांट्स के बारे में क्या बात है कि उसे हम लोग ट्रीज कहते हैं। एंड व्हाट इज स्पेशल अबाउट देयर स्टेम, उसका जो स्टेम होता है, ये जो हिस्सा है, ये कहते हैं कि ये बड़ा मजबूत होता है और उसमें ना लकड़ियों का पल्प होता है। इट इज़ कॉल्ड द ट्रंक, इसे कई बार हम लोग ट्रंक भी कहते हैं। सो डोंट गेट कन्फ्यूज विद द ट्रंक ऑफ द एलिफेंट। एलिफेंट का ट्रंक हम लोग किसे बोलते हैं, उसके सूंड को बोलते हैं। हेयर वी से ट्रंक, स्टेम को, पौधे के स्टेम को हम लोग ट्रंक बोलेंगे। जैसे इस अगर डायग्राम में यहाँ जो पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं, यहाँ की बात हो तो ये ट्रंक है ना। हेयर वी विल से दिस पोर्शन एज ट्रंक, इसे ट्रंक कह सकते हैं। वी सी मेनी ब्रांचेज ऑफ ए ट्री कमिंग आउट फ्रॉम द ट्रंक, देयर आर लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ऑन द ब्रांचेज। तो हम लोगों ने पढ़ा था ना अभी अभी कि मिट्टी के ऊपर का जो भाग होता है उसे हम लोग सूट कहते हैं। तो एक्चुअली में स्टेम मिट्टी के ऊपर का सबसे इम्पॉर्टेंट भाग है, सबसे मजबूत पार्ट है ना। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये वुडी होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है। इस पर से कई सारी ब्रांचेज निकलती हैं। ये जो है ना, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है। तो इस तरह से ब्रांचेज निकलती हैं इस ट्रंक से। और उस ब्रांचेज पर क्या होते हैं, देयर आर लीव्स, देयर आर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। उन ब्रांचेज पर पत्तियां होती हैं, फूल होते हैं, फल होते हैं। तो इन सब को संभाले रखने का काम है ट्रंक का, दैट इज ऑल्सो नोन एज स्टेम। और बिग प्लांट्स में क्या होता है, ये बड़े बड़े से होते हैं, थोड़े ऊंचे से होते हैं, इनका स्टेम जो होता है वो मोटा सा होता है। सो ट्रीज गिव शेड टू ह्यूमन एंड एनिमल्स। वी नो दैट द रूट्स ऑफ ए ट्री आर वेरी डीप, दे कैन देयरफॉर एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम डीपर पार्ट्स ऑफ द सॉइल। पौधों से मेरा मतलब है पेड़ों से, ट्रीज से। व्हाट डू वी गेट, उससे हम लोगों को छाया मिलती है। और छाया होने का मतलब है कि पेड़ बड़ा होगा, इस पर बहुत सारे ब्रांचेज होंगी, बहुत सारी पत्तियां होंगी, है ना। और पौधों की जो जड़ें होती हैं वो कहाँ होती हैं, वो मिट्टियों में अंदर गहराई तक जाती हैं। तो वो गहराई तक क्यों जाती हैं, सो दैट दे कैन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम डीपर पार्ट्स ऑफ द सॉइल, ताकि वो मिट्टी के अंदरूनी भागों से पानी को एब्जॉर्ब कर सकें, सोख सकें। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग, ये जो हमारे आसपास में पेड़ होते हैं, इन्हें सिर्फ बारिश से ही पानी मिलता है, नहीं। बारिश से तो ऊपर के हिस्से धुल जाते हैं, ठीक है, लेकिन बारिश से एक्चुअली में सॉइल को पानी मिलता है। और इस सॉइल का पानी एब्जॉर्ब करने का काम किसका है, इट इज़ द फंक्शन ऑफ द रूट, जड़ों का काम है। और वो इसे एब्जॉर्ब करके ऊपर स्टेम से के जरिए ब्रांचेज में पत्तियों तक पहुंचाती हैं। पत्तियों तक पहुंचाने की बात मैं इसलिए कर रहा क्योंकि जब पौधा, कोई भी प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, खाना बनाता है अपना,
तो इन दैट केस व्हाट आर द थिंग्स नीडेड बाय द प्लांट, उसकी ज़रूरत क्या क्या होती है? इट नीड्स CO2, इसे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, इसे सनलाइट चाहिए होता है, एंड इट नीड्स मिनरल्स एंड वाटर। तो ये जो वाटर है ये इसे कहाँ से मिलता है? ये जड़ों से मिलता है, रूट से मिलता है। लेकिन जड़ों के द्वारा, रूट्स के द्वारा ये जो एब्जॉर्ब किया हुआ वाटर है ये आखिर पत्तियों तक पहुंचता कैसे है? सो इन दैट केस वी विल हैव टू रिमाइंड द रोल ऑफ स्टेम ऑल्सो। रोल स्टेम में ना बहुत सारी पाइपलाइंस बनी होती हैं और ये पाइपलाइंस रूट्स से वाटर को लेकर के ब्रांचेज तक, लीव्स तक पहुंचाती हैं। तो यहाँ पर हम लोग किसकी कौन कौन सा ट्री देख रहे हैं? हो सकता है इसमें से कुछ ट्री आपको बहुत पसंद होंगे। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, वी कैन सी दैट दिस इज ए मैंगो ट्री एंड देयर आर मैंगोज ऑन द ब्रांचेज ऑफ द मैंगो ट्री, एंड दिस इज माय फेवरेट कोकोनट ट्री, एंड हेयर यू कैन सी कोकोनट फ्रूट। देख रहे हो ना आप? So banyan, peepal, neem, mango and coconut are some of the trees we see around us. Tree live for several years, sometimes even hundred of years. That is the special feature of tree, जिसके बेसिस पर हम ट्रीज़ को बाकी सारे प्लांट से अलग करते हैं। कैसे? कि वो कई साल तक जीते हैं, उनकी लाइफ कई साल तक की होती है। ऐसा नहीं कि आपने उन्हें मार्च में लगाया, जून में उखाड़ दिया, है ना, फिर अगस्त में लगाया, फिर अक्टूबर में उन्हें उखाड़ दिया, ऐसा नहीं होता। इट हैपन्स विथ प्लांट्स, स्मॉल प्लांट्स। और वो जो खेती करते हैं ना एग्रीकल्चर, जैसे धान की खेती, गेहूं की खेती, मक्के की खेती, वेजिटेबल्स का, तो उसमें ऐसा होता है कि वो जो प्लांट्स होते हैं उनकी लाइफ 3 to 4 मंथ्स की होती है। टोमेटो प्लांट्स, है ना, इस तरह की चीज़ों की। बट व्हाट अबाउट ट्रीज़? ट्रीज़ की लाइफ 100 साल से ज़्यादा भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आपके आसपास में भी कई ट्रीज होंगे जिनके बारे में आप देखो। इफ़ यू आर 7 years old, 8 years old, तो आपके आसपास में कोई ट्री हो सकता है जो कि मोर देन 10 years old हो, मोर देन 15 years old हो। आपके आसपास में आपके पापा मम्मी भी बता सकते हैं कि देयर आर ट्रीज विच आर मोर देन 25 years old। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पौधों के अगले क्लासिफिकेशन के बारे में, which is known as shrubs। shrubs किसे बोलते हैं? SHRUBS। shrubs का मतलब होता है ना, हिंदी में कहें तो इसका मतलब होता है झाड़ियाँ, है ना, जैसे गुलाब की झाड़ी, गुड़हल की झाड़ी, है ना, हेज लगाते हैं। कई बार लोग shrubs का इस्तेमाल अपने आसपास में ना बाउंड्री लाइन को मार्क करने के लिए भी करते हैं। अब देखते हैं यहाँ क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। सो shrubs, we often see many plants that have a woody stem। हम लोग और भी पौधे देखते हैं जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन उनका भी जो स्टेम होता है वो वुडी होता है, थोड़ा मजबूत सा होता है। बट आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एंड बिग एज ट्रीज। लेकिन ये पेड़ों के जैसे, ट्रीज के तरह से उतने मजबूत नहीं होते और उतने बड़े बड़े नहीं हो सकते। आप ऐसे समझ लो ना कि जो ट्रीज़ का जो स्टेम वाला पोर्शन होता है उसकी कटाई करके अगर हम लोग कारपेंटर से बोल करके अपने लिए टेबल बनवा सकते हैं, मेज़ बनवा सकते हैं, बेड बनवा सकते हैं, अलमीरा बनवा सकते हैं, बट वी कैनॉट डू सेम विद द स्टेम ऑफ ए श्रब। उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये जो श्रब्स होते हैं इसके स्टेम के साथ में हमें ये सारे फर्नीचर नहीं बनवा सकते। सो दीज प्लांट्स लुक लाइक बुशेज विथ मेनी ब्रांचेस। मैंने कहा था ना कि ये झाड़ियाँ होती हैं, झाड़ियाँ, और इस पर बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं। सपोज दैट इफ़ ए ट्री हैज़ 10 ब्रांचेज, 20 ब्रांचेज, ओके, सो वी कैन से दैट, वी कैन सी, उस केस में हम लोग देखेंगे कि ये जो होते हैं ना श्रब्स, उसमें पतली पतली बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। सो सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। श्रब्स हैव स्मॉलर स्टेम ब्रांचिंग ऑफ नियर द ग्राउंड। तो श्रब्स में जो इसके जो स्टेम होते हैं इसमें ना बिल्कुल मिट्टी के नीचे वाले छोर से बिल्कुल पास से ही इसके ब्रांचेस निकलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये जो ट्रीज होते हैं, ट्रीज, है ना, उसके साथ ऐसा नहीं होता। उसके ब्रांचेस ऐसे होते हैं, वो ज़मीन से थोड़ा ऊपर उठ करके निकलते हैं। सो दिस इज श्रब, ओके।
एंड दिस इज ट्री, ऐसा होता है। तो श्रब के तो बहुत सारे ब्रांचेस होंगे, बस ऐसे ऐसे आप देखते हो ना, गुलाब में देख लो, गुड़हल के देख लो, बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं ना। So shrubs are plants with multiple stems. They can grow more than 6 meters. अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, shrubs जो होंगे वो ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं shrub, ऐसे भी हो सकते हैं। अच्छा, इसके बारे में बताई जा रही है बात कि दे कैन ग्रो मोर देन 6 मीटर्स। अच्छा, 6 मीटर तक मतलब इनकी ऊंचाई हो सकती है। अब हम लोग यहाँ एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं कि श्रब्स की कैटेगरी में हम लोग किस किस पौधे को रखेंगे। विच प्लांट्स विल बी कैटेगराइज्ड इन दी श्रब्स कैटेगरी। सो देयर आर रोज, आप समझ रहे हो ना, मैंने पहले भी कहा था, गुलाब हो गया, बोगनविलिया, कॉटन, चाइना रोज एंड मेहंदी आर सम ऑफ द श्रब्स वी सी अराउंड अस। मेहंदी आपने देखा होगा, इसके पौधों को भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बिल्कुल इसकी जो स्टेम्स होती हैं ना, जड़ों के पास से ही निकलती हैं। और मोस्ट पॉपुलर श्रब इज रोज तो आप सबके आसपास में होगा ही होगा, उसे आप आसानी से देख सकते हो। Now there is another category of plants that is known as shrubs. No, it is not shrub, it is herbs आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, हर्बल प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक दवाएं, सुना है कि नहीं सुना है ना। हर्ब्स का मतलब होता है जड़ी बूटी। तुलसी का पौधा आप सब लोगों ने देखा होगा आपके आसपास में, वो भी एक बड़ा पॉपुलर हर्ब है। सो मैनी प्लांट्स हैव थिन स्टेम्स विच आर ग्रीन इन कलर एंड आर नॉट वुडी। ये एक बात याद रखनी होगी whenever you will be making points to differentiate between herbs and shrubs, तो आपको कुछ पॉइंट्स बताने होंगे। तो उसमें क्या है कि हर्ब्स के जो स्टेम्स होते हैं ना, वो बड़े थिन होते हैं, बड़े पतले पतले से होते हैं, ग्रीन कलर के होंगे, और इसके जो स्टेम्स होते हैं वो वुडी नहीं होते, ब्राउन कलर के नहीं होंगे, मोटे नहीं होंगे, इसमें पल्प नहीं होगा, है ना। सच प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स। सो हर्ब्स आर जनरली स्मॉल इन साइज, they are grown in particular season, they live only for 1 or 2 seasons and produce their flowers, fruits and seeds in this time only, and after 1 or 2 seasons they die also. तो हर्ब्स कैसे हो गए, हर्ब्स छोटे छोटे पौधे हो गए, है ना, वो किसी पर्टिकुलर सीजन में उगते हैं। जैसे सपोज करो कि गर्मियों में उगेंगे, है ना, जाड़े के दिनों में उगेंगे। They live only for 1 or 2 seasons and produce their flowers, fruits and seeds in this time only. After 1 or 2 seasons they die also. And the examples of the herbs are tomato, mint, ladyfinger. आप यहाँ पर देख रहे हो ना, ये भिंडी का पौधा है, ये पुदीने का पत्ता है, पुदीने का पौधा है, और ये टोमेटो। तो ये सारे के सारे जो पौधे हैं, ये सब के सब किस कैटेगरी में आएंगे, ये सब के सब हर्ब की कैटेगरी में आएंगे। व्हीट, राइस, सनफ्लावर, टोमेटो, मिंट एंड लेडी फिंगर आर सम ऑफ द हर्ब्स दैट वी सी अराउंड अस। ये सारे के सारे हर्ब्स हैं। तो आप तो जानते ही हो ना कि धान की खेती का, राइस की खेती का एक सीजन होता है, व्हीट की खेती का एक सीजन होता है। टोमेटो तो आजकल थ्रू आउट द ईयर मिलने लगे हैं, लेकिन फिर भी टोमेटो आमतौर पर जाड़े का पौधा है। आप चाहो तो मटर के पौधों को रख लो, मटर के पौधों को, लेकिन हम क्लाइंबर की कैटेगरी में भी रखते हैं। तो हेयर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट क्लाइंबर्स। अब क्लाइंबर्स के बारे में खास बात क्या होगी भला। हम लोगों ने अभी तक पौधों के 3 क्लासिफिकेशंस तो पढ़ ही लिए। ट्रीज, वो जो ऊंचे ऊंचे और बड़े से होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा श्रब्स के बारे में, जैसे कि गुलाब की झाड़ियाँ, गुड़हल की झाड़ियाँ, ये पढ़ लिया हम लोगों ने। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा हर्ब्स के बारे में, जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधे होते हैं, जिनकी लाइफ बड़ी कम होती है, जिनके स्टेम बड़े पतले से होते हैं।
सो द क्लाइंबर कैटेगरी स्टैंड्स फॉर उन पौधों के लिए जो कि ज़मीन पर फैलते हैं, ज़मीन पर उगते हैं और उसके बाद इन्हें ना सपोर्ट चाहिए होता है। तो क्लाइंब का मतलब क्या होता है? चढ़ना। तो हम लोग क्लाइंबर्स को क्या कहेंगे? वी कैन से दैट चढ़ने वाले पौधे, है ना। इनको अगर सहारा मिल जाए तो ये चढ़ते हैं, ऊंचाई की तरफ में बढ़ते हैं, लेकिन इन्हें क्या चाहिए? इन्हें सपोर्ट चाहिए। जैसे कि आप देखो, ये जो मटर का पौधा है ना, इसके बाद ये अंगूर की जो बेल है, उसके बाद मनी प्लांट तो आप सब लोगों ने देख ही रखा है। मनी प्लांट को सपोर्ट तो चाहिए होता है ना, उसे सपोर्ट दे दो तो छत पर भी चला जाए, आपकी दीवारों पर भी फैल जाए। सो सम प्लांट्स हैव वीक एंड थिन स्टेम्स। इसके भी जो स्टेम होते हैं ना, बड़े कमज़ोर से और बड़े पतले से होते हैं। दे कैनॉट स्टैंड एंड ग्रो स्ट्रेट ऑन देयर ओन। ये सीधे सीधे खड़े नहीं हो सकते अपने बलबूते। दे नीड सपोर्ट। चाहे तो एक छोटा सा स्टिक लगा दो या किसी दूसरे पेड़ पर इसे ऑप्शन दे दो कि ये उसके सपोर्ट के जरिए चढ़ जाए। दे नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अप। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। ऐसे ही पौधों को हम लोग क्लाइंबर कहते हैं। तो क्लाइंबर की कैटेगरी में हम लोगों ने यहाँ पर देखा पीस, ग्रेप्स एंड मनी प्लांट्स आर सम ऑफ द क्लाइंबर्स दैट वी सी अराउंड अस। नाउ देयर इज अनदर कैटेगरी ऑफ प्लांट्स दैट इज नोन एज क्रीपर्स। तो अभी जब मैं थोड़ा सा क्लाइंबर्स के बारे में बता रहा था तो एक बार को मेरे मुंह से निकल गया था ज़मीन पर फैलने वाले पौधे। तो एक्चुअली में ज़मीन पर आसपास में फैलने वाले पौधे तो क्रीपर्स कहलाते हैं। क्रीपर्स को हम लोग एक और भी नाम दे सकते हैं। क्रीपर्स को हम लोग लता भी कहते हैं। लता हम लोग कहेंगे, अंगूरों को भी कहेंगे, है ना। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पर क्रीपर्स की बात कर रहे हैं। क्रीपर्स जो कि ज़मीन पर फैलते हैं। आप ऐसे समझ लो कि अगर हमें बात कहनी हो क्लाइंबर्स के बारे में तो क्लाइंबर ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, वर्टिकली, है ना। क्लाइंबर ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं अगर उन्हें सपोर्ट मिल जाए तो, ठीक है। और ये जो क्रीपर्स होते हैं ये चौड़ाई की तरफ में ये भी बढ़ते हैं। इनको भी कभी कभी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन क्रीपर्स जो होते हैं ना, ये ऊंचाई की तरफ में नहीं बढ़ते, ये चौड़ाई की तरफ में हॉरिजॉन्टली बढ़ते हैं। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। क्रीपर्स जो होते हैं वो ऐसे फैलते हैं, है ना, हॉरिजॉन्टली फैलते हैं। एक और बात हम लोग कह सकते हैं कि क्रीपर्स जो होते हैं वो मिट्टी पर फैलते हैं, मिट्टी पर, है ना। और जो क्लाइंबर्स होते हैं उन्हें अगर सपोर्ट मिल जाए तो वो ऊपर की तरफ में बढ़ते हैं। सो सम प्लांट्स क्रीप ऑन द ग्राउंड एंड स्प्रेड देयर ब्रांचेज ऑन द ग्राउंड इटसेल्फ। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो ज़मीन पर ही फैलते हैं, है ना, और इनके ब्रांचेज भी ज़मीन पर ही होते हैं। दे ऑल्सो हैव थिन एंड वीक स्टेम्स, वी कॉल देम क्रीपर्स। और क्रीपर्स की कैटेगरी में आप जो पौधे यहाँ पर देख रहे हो उसमें से ये एक आप पम्पकिन देख रहे हो, है ना, और यहाँ पर आप स्ट्रॉबेरी का पौधा देख रहे हैं। एंड व्हाट अबाउट ग्रास? घास जो है वो सबसे पॉपुलर क्रीपर है जो आपको आसपास में सब जगहों पर बड़ी आसानी से दिखाई दे सकता है। सो एग्जाम्पल्स ऑफ क्रीपर्स आर वाटरमेलन, पम्पकिन, कुकुम्बर, स्ट्रॉबेरी, बीटर गार्ड, मस्क मेलन एंड ग्रास आर सम ऑफ द क्रीपर्स। तो बहुत सारे जो वेजिटेबल्स हैं उसमें से कई सारे, हाँ, आमतौर पर आप जो देखोगे ना, ये जैसे कि तरबूज हो गया, लौकी हो गई, खीरे का पौधा हो गया, ये सब के सब, करेले जो हो गए, ये सब के सब क्रीपर्स कहलाते हैं। So there are some keywords. I am going to conclude the chapter, but I would like to discuss these keywords with you. Absorb, ये एक verb है, इसका मीनिंग होता है सक करना, है ना, चूसना। क्रीप मतलब होता है ग्रो और स्प्रेड इन सच ए वे एज ए कवर, ऐसे फैलना।
पर्टिकुलर मीन्स स्पेसिफिक एंड सेवरल मीन्स मैनी। तो बच्चों, टुडे वी हैव डिस्कस्ड द सेकेंड चैप्टर ऑफ योर साइंस बुक, दैट इज़ प्लांट्स अराउंड अस। और मेरा ये यूट्यूब चैनल है न्यू एज कोचिंग। सो एक बार मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप सबके सब इस चैनल को ज़रूर देखो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपने बैचमेट्स को भी बताओ। इस पर आगे चल कर के मैं आपके लिए साइंस के सारे चैप्टर्स अपलोड करने वाला हूँ। और क्लास 3 ही नहीं, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6 के लिए भी डाला है। और सिर्फ साइंस ही नहीं, मैं सोशल स्टडीज़ और इंग्लिश भी कवर करने वाला हूँ। तो जल्दी मिलते हैं हम लोग एक नए लेक्चर सेशन के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर, हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। बाय बाय।